स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जो सभी साधकों के लिए एक अवसर है जहां अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और ज्ञान मार्ग से जुड़े साधक अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, मैं उनसे शुरू करता हूं, पर जो साधक जुड़े हुए हैं अगर उनके प्रश्न हो तो वो कभी भी लिख कर के या फिर बोल के भी पूछ सकते हैं। मैं प्रश्न से शुरू करता हूं जो बाकी साधकों के आए हुए हैं। एक साधक पूछ रहे थे कि क्या मैं और मेरा तत्व भिन्न है। तो शुरुआत में जब कोई साधक शुरू करता है तो हमेशा उन्हें यही बताया जाता है कि अपने तत्व की ओर देखें। प्रयास यही होता है किसी भी गुरु का कि साधक को उनके तत्व की तरफ आकर्षित करें। पर ये कुछ ही समय में समझ में आ जाता है कि जिसे तत्व की तरफ दिखाया जा रहा है वास्तविकता में वो तत्व तो है ही, पर उसके अलावा वो और कुछ नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए एक साधक जो नया नया ज्ञान मार्ग पर है उसे ऐसा कहा जा सकता है कि आपका तत्व अनुभव करता है। कहने का मतलब कि बाकी सभी चीज़ों को हटाया जा सकता है पर आपका जो मूल तत्व है अनुभव करता वो नहीं हटाया जा सकता है। यहाँ पर एक भ्रम हो सकता है कि मैं शरीर हूँ पर मेरा तत्व अनुभवकर्ता के रूप में है। इसे अगर उपमा के रूप में देखें तो ऐसा एक भ्रम हो सकता है साधक में। जब सोने और गहने की हम उदाहरण लेते हैं तो साधक ऐसा सोच सकता है कि मैं गहना हूँ और मेरा तत्व सोना है। पर जैसे ही साधक को ये समझ में आता है कि अनुभव और अनुभवकर्ता परस्पर अनन्य हैं, मतलब दोनों एकदम भिन्न हैं, तो यहाँ से ये बात समझ में आ सकता है कि साधक कभी भी गहना नहीं था, वो हमेशा से ही सोना था। अर्थात जिसे तत्व कहा जा रहा है वही आपका वास्तविक स्वरूप है, और जिसे आप मैं समझते आ रहे थे अर्थात इस जीव को, वो केवल एक घटना थी जो आपके सामने प्रस्तुत थी। उसमें जो भी चल रहा है, उत्तरजीविता का संघर्ष या फिर स्वयं को बनाए रखने का संघर्ष या जीवन के जो भी उतार चढ़ाव हैं, वो जो भी है वो केवल एक अनुभव मात्र है। तो जो साधक का जो ये प्रश्न है कि क्या मैं और मेरा तत्व भिन्न है, ये एक शुरुआती साधक के लिए जहाँ पर वो मैं को जीव कह रहा है और तत्व को अनुभवकर्ता कह रहा है, वहाँ पर ये भिन्नता कह सकते हैं। पर जैसे ही उसे आत्मज्ञान होता है और समझ में आता है कि अनुभव और अनुभवकर्ता कभी भी एक श्रेणी में नहीं आ सकते हैं, तो ये समझना आसान हो जाता है कि आप ही तत्व हैं, आपका वास्तविक स्वरूप ही तत्व है। उसको छोड़कर जो भी है वो केवल माया मात्र है, किसी न किसी प्रकार का घटना है। आशा करता हूँ ये बात समझ में आई हो, या फिर कोई अगर साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो इस पर पूछ भी सकते हैं या बोल भी सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि तत्व कहाँ से प्रकट होता है। तो ये भी हमेशा भ्रम रह सकता है साधकों में कि मेरा वास्तविक स्वरूप तो अनुभव करता है, पर ये आता कहाँ से है, क्योंकि अस्तित्व मतलब जो ब्रह्मन है, जहाँ पर अनुभव और अनुभवकर्ता में कोई भी भेद नहीं है, जो कि परम सत्य है। अगर ये भेद नहीं होना परम सत्य है तो अनुभवकर्ता अलग कैसे दिख पड़ता है। तो इसका कोई उत्तर नहीं है। इसका केवल ये कहा जा सकता है कि जब अस्तित्व स्वयं को देखने का प्रयास करता है तो इस प्रयास में देखने वाला और देखने वाली वस्तु भिन्न हो जाती है, जो कि अभी भी हो रहा है। ये प्रयास है जो मुझे इस जीवन को बनाना है या मुझे समझना है, ज्ञान को समझना है, मुझे अध्यात्म में आगे बढ़ना है, ये भी प्रयास है जो चल रहा है साधकों का, सभी साधकों का। और इस प्रयास के कारण द्वैत प्रकट हो जाता है। पर जो ये अस्तित्व का जो मूल तत्व है अनुभवकर्ता, ये हमेशा से ही जैसा है वैसा ही रहता है। इसमें कोई भेद या भिन्नता नहीं आती है जब साधक की प्रगति होती है, या फिर आत्मज्ञान के बाद से लेकर जो भी आगे का यात्रा है साधक का, वहाँ पर कभी भी अनुभवकर्ता में भिन्नता नहीं आती है। केवल ये बात और पुष्ट होने लगती है कि जो नहीं था वो वास्तविकता में नहीं है, या फिर उसके नहीं होनेपन की जो सार्थकता है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगती है साधक को। तत्व कभी प्रकट नहीं होता। अगर तत्व प्रकट भी होता
तो उसको फिर तत्व नहीं कहेंगे। मान लीजिए कोई कारण है जिससे तत्व, जिसके कारण तत्व आ जाता है, जिसके कारण अनुभवकर्ता प्रकट हो जाता है, तो फिर वही मूल प्रश्न आ जाएगा कि क्या मुझे अनुभव हो गया उस चीज़ का जिससे अनुभवकर्ता प्रकट हुआ है। अगर अनुभव हो गया तो फिर वो तत्व नहीं हो सकता, तत्व का कारक नहीं हो सकता है, वो कोई ना कोई अनुभव ही होगा। और फिर यही प्रश्न आ जाएगा कि अगर कुछ दिख भी जाए कभी तो उसे जानेगा कौन। तो ये जो प्रयास है द्वैत में ही चलती रहेगी हमेशा। इस प्रयास को छोड़ने से ही समझ में आ सकता है कि ये जो तत्व है वो अज्ञेय है, इसका कारण ही अज्ञेय है, तो कारण हो नहीं सकता है कि वापस जो भी प्रकट है अभी वो ही पूरी तरह से अज्ञेय मात्र है। आशा करता हूँ मैं अपनी बात रख पाया हूँ यहाँ पर। अगर कोई साधक कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें या फिर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि तत्व अस्थाई है, इसे नश्वर जीव कैसे जान सकता है। तो ये भी एक शुरुआती साधकों के लिए एक प्रश्न, एक कठोर प्रश्न जैसा होता है कि हम कहते तो हैं कि अनुभवकर्ता अजन्मा है, अमर है, अजर है, पर ये जानने वाला उस समय तक तो एक जीव ही होता है और जीव की आयु बड़ी ही सीमित जैसी होती है। तो वो कैसे जान सकता है कि उसके रहने के बाद अनुभवकर्ता होगा भी या नहीं होगा। तो सबसे पहले इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि ये ढूंढने का प्रयास करें कि क्या जो जानने वाला है वो सभी जीवों में भिन्न है। बड़े ही सरलता से आप जान पाएंगे कि अगर वो भिन्न होगा तो किसी न किसी तरह का बदलाव दिख पड़ेगा, और बदलाव होने के कारण उसे फिर तत्व नहीं कहा जा पाएगा। तो ये आसानी से आप सिद्ध कर सकते हैं, प्रमाण पा सकते हैं कि सभी अनुभवकर्ता जो जो प्रकट हैं, ऐसा सोचा जा सकता है साधक के द्वारा, उनमें कोई भी भिन्नता नहीं होगी, कभी भी एक ही तत्व रहेगा हमेशा। और फिर इसके बाद ये ढूंढने का प्रयास किया जा सकता है कि भले ही एक जीव रहे या ना रहे, बाकियों को जानने वाला कोई रहेगा या नहीं। अगर नहीं रहेगा तो बाकी अनुभव प्रकट हैं, ये कैसे जाना जा रहा है। किसी न किसी जानने की क्षमता, अस्तित्व की जानने की क्षमता किसी न किसी रूप में प्रकट रहेगी हमेशा ही, भले ही अनुभव कितना ही सीमित हो या अस्तित्व के किसी भी कोने में हो जहाँ कुछ और ना हो। पर अगर वहाँ पर कोई है जानने वाला या जानने वाली वस्तु है, वहाँ पर कोई किसी न किसी प्रकार का अगर अनुभव या घटना प्रकट है, तो अनुभवकर्ता होगा ही, तभी उसको जाना जा रहा होगा। तो इसे आप चरणबद्ध तरह से समझ सकते हैं या फिर अपना अप्रोच अनुभव पा सकते हैं। पहले स्तर पे ये समझने का प्रयास करें कि सभी जो यहाँ पर सभी अनुभव जो जाने जा रहे हैं वो एक ही क्षमता से जाने जा रहे हैं। अस्तित्व की जो जानने की क्षमता है वो केवल एक ही है और सभी के पीछे वो एक ही है। और दूसरे स्तर पे आप ये समझने का प्रयास कर सकते हैं कि जब एक ही है तो क्या एक अनुभव हट जाए तो ये जानने की क्षमता खत्म हो जाएगी क्या। जब तक अस्तित्व है कुछ ना कुछ अनुभव रहेगा वहाँ पर, और जब तक अनुभव रहेगा उसे जानने वाला कोई ना कोई रहेगा ही, तभी पता चलता रहेगा कि अनुभव है यहाँ पर। तो ये जानने के लिए कि ये नश्वर जीव कैसे जान सकता है, बस आप अगर इस पर मनन करते हैं इस पहले और दूसरे स्तर पे, तो आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि जब सभी का तत्व एक है तो सभी के अनुभव भिन्न क्यों हैं। तो यहाँ पर साधक जो ये पूछ रहे हैं वो ऐसा मान रहे हैं, ये जान रहे हैं कि अनुभवकर्ता एक ही है, शायद उन्हें आत्मज्ञान भी हो गया है, पर उसके बाद भी वो ये सोच रहे हैं कि जो जीव है उसे अनुभव हो रहे हैं। तभी उनका प्रश्न है कि सभी जीवों के अनुभव भिन्न क्यों हैं। तो समझने की बात यह है कि अनुभवकर्ता तो एक है और
जिसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे अनुभव हो रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, वो स्वयं एक अनुभव है। जो अभी आपके सामने जो भी प्रकट है, ये घर, दीवार, लैपटॉप, फ़ोन, जहाँ पर भी आप हैं, बाग बगीचे, ये जो भी प्रकट है, ये सभी एक ही अनुभव है। इसमें अलग अलग घटनाएं चल रही हैं, उन अलग अलग घटनाओं में अलग अलग प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिसके कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे एक दृष्टिकोण से जो दिख रहा है वो एक अनुभव है, किसी दूसरे व्यक्ति को शायद दूसरा अनुभव हो रहा हो। पर दोनों व्यक्ति या फिर जितने भी जीव हैं यहाँ पर, वो सभी अनुभव मात्र ही हैं और सभी एक ही तत्व के सामने प्रकट है, सभी आपके सामने ही प्रकट हैं। तो जो ये अनुभव में भिन्नता आ रही है, वो माया का मूल स्वरूप है। माया हमेशा ही बदलती रहेगी। जो हम नाद की परिकल्पना करते हैं, जिससे हम माया को समझाने का प्रयास करते हैं, उसमें इतनी जटिलता होती है कि एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर एक जैसा ही अगर नाद रचना प्रस्तुत हो जाए, कुछ समय तक अगर छोड़ दिया जाए उन नाद रचनाओं को, तो उनमें भी भिन्नता प्रकट हो जाएगी और इसी भिन्नता के कारण अनुभव भिन्न दिखने लगते हैं। और फिर इसी भिन्न अनुभव पर एक विशेष अनुभव जो कि अहम वृत्ति है, वो प्रकट हो जाता है और वो कहने लगता है कि सभी को अलग अनुभव हो रहे हैं, जबकि इस अहम की जो अनुभव प्रकट है, इसे भी देखा जा रहा है, इसे भी जाना जा रहा है कि ये भी केवल एक अनुभव मात्र है, जो कि एक सीमित रूप से कार्य कर रहा है। तो तत्व सभी का एक है, पर जो ये माया प्रकट है, उसका स्वभाव ही है भिन्न होते रहना। वो कभी भी स्थायी नहीं रह सकती है और इस परिवर्तन के कारण वो परिवर्तन अलग अलग प्रकार से हो सकता है। जैसे हम कहते हैं ना, ये बाइनरी नंबर 0-1, ये 0-1 से ही आप कितनी भी प्रकार के, कितनी बड़ी भी संख्या को आप लिख सकते हैं, केवल 2 प्रकार के परिवर्तन से। जब ये परिवर्तन एक मनुष्य जीवन तक की जटिलता को समझाने का रूप ले लेता है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ही अनुभव, एक जैसा ही अनुभव दिखने लगे, या 2 अलग अलग अगर प्रक्रियाएं चल रही हैं तो दोनों प्रक्रियाओं में एक जैसा ही कार्य हो, ऐसा होना असंभव है। तो अनुभव हमेशा ही भिन्न रहेंगे, पर उसे जो जान रहा है वो सभी में एक है। आशा करता हूँ यहाँ पर मैं अपनी बात रख पाया हूँ। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, या अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। तब तक एक साधक पूछ रहे थे कि जब मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो सकता है तो इसे अज्ञेय क्यों कहा जाता है। तो जब आपको आत्मज्ञान होता है, अगर आप उस ज्ञान की तरफ दृष्टि डालेंगे तो आप ये समझेंगे कि आपको केवल अज्ञेयता का ही संकेत मिला है। आत्मज्ञान किसे कहते हैं? जब सभी प्रकार के अनुभव हट जाते हैं, उसके बाद भी जो बच जाता है उसे हम कहते हैं आपका वास्तविक स्वरूप, या यही आप हैं, या यही वास्तविक मैं है। और जब सब हट जाता है तो बुद्धि किस चीज़ पर विश्लेषण कर सकती है? जब सब हट जाता है तो केवल अस्तित्व की जानने की क्षमता बचती है, जो कि आप हैं। और इस जानने की क्षमता को जाना नहीं जा सकता है। केवल होकर आप ये जान सकते हैं कि मैं जान रहा हूँ सभी चीज़ों को, पर अगर आप इससे भिन्न होकर इस पर किसी भी प्रकार का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे तो वो प्रयास व्यर्थ रह जाता है हमेशा। अगर आप ये देखेंगे कि अनुभवकर्ता का रंग, रूप, गुण क्या है, तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। पर समझाने के प्रयास में आप संकेत कर सकते हैं अलग अलग तरह से कि इसमें भिन्नता नहीं है। कोई भी परिवर्तन जो दिख सकता है वो माया के स्तर पे ही होगा और उसे भी जाना ही जाएगा, उसे भी अस्तित्व जान लेगा। तो ये जो जानने की क्षमता है, ये क्षमता हमेशा ही अज्ञेय रहती है। पर जैसे ही आप ये हो जाते हैं तो आप होकर बाकी चीज़ों को जान लेते हैं, अपने आप को नहीं जानकर।
तो जो आत्मज्ञान है वो यही समझाता है कि आप सब जान सकते हैं और उस जानने वाली चीज़ों को हटा दें तो जो बच जाता है वो आप हैं और वो केवल अज्ञे ही रह जाता है। तो आपका जो आपके वास्तविक स्वरूप का जो ज्ञान हो रहा है वही ज्ञान अज्ञेता है। जो ये सुन रहा है आवाज़ को या जो कभी बोलता है, जो देखता है, वो आप हो जाते हैं तो आप देख पाते हैं अनुभवों को। बाकी जो भी माया में प्रकट है उन सभी चीज़ों को आप जान पाते हैं। पर जो आप हैं उस पर ज़्यादा विश्लेषण आप नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो जो भी प्रयास करेंगे वो आपको और अज्ञता की तरफ ही लेके चला जाएगा। इसलिए कहा नहीं जाता, ये वास्तविक है, ये सत्य है कि आप अज्ञे हैं और ज्ञान और आपका जो आत्मज्ञान है वो यही प्रमाणित भी करता है। आशा करता हूँ यहाँ पर अपनी बात रख पाया हूँ मैं। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एक साधक पूछ रहे थे, मैं अगले प्रश्न बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि यदि तत्व अपरिवर्तनीय है तो तत्व से उत्पन्न माया परिवर्तनशील कैसे हो सकती है। यहाँ पर भी थोड़ा सा मान्यता है साधक में कि ये जो माया है वो तत्व से प्रकट हो रही है। तत्व अपरिवर्तनीय है, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये निश्चित है। ये यहाँ तक आपका वाक्य सही है। पर माया उतनी ही मूल है जितना कि अनुभव उतना ही मूल है जितना कि अनुभव करता है। इसीलिए इसे पहले पाठ में ही समझा दिया जाता है कि ये मूल ज्ञान है। अनुभव करता और अनुभव दोनों ही हमेशा प्रकट रहेंगे। तो ये जो माया है वो कहाँ से आ जा रही है अगर ये अनुभवकर्ता से प्रकट नहीं हो रही है तो क्योंकि ये मूल है, ये कहाँ से आ रही है इसका उत्तर भी कभी नहीं दिया जा सकता है, बस ये है। आप इस पर विश्लेषण करके ये जान सकते हैं कि इसका होना मिथ्या है। क्योंकि अगर आप माया के तत्व को भी ढूंढने जाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। अगर एक सरल उदाहरण लें और ऐसा पूछा जाए किसी व्यक्ति से कि आप कहाँ हैं, तो वो उत्तर दे सकता है कि मैं किसी देश में हूँ, या बोल सकता है कि मैं पृथ्वी पर हूँ। अगर उससे फिर पूछा जाए कि पृथ्वी कहाँ है, तो फिर वो अपने उत्तर को और बड़ा करता चला जाएगा कि मैं इस ब्रह्मांड में हूँ। और फिर एक समय आएगा अगर पूछा जाए कि ब्रह्मांड कहाँ है, तो कोई उत्तर नहीं आएगा। तो ये जो भी अनुभव हमारे सामने प्रकट है, जिसे हम कहते हैं ये जीवन या फिर पदार्थ के रूप में हम देखते हैं, उसके पीछे कुछ नहीं है। एक समय तक आप अज्ञात को ढाल बना सकते हैं कि क्या पता ब्रह्मांड के किसी कोने में ये जानकारी उपलब्ध हो, पर फिर भी वो ब्रह्मांड, वो जो ये ब्रह्मांड है वो एक अनुभव के ही अंतर्गत आएगा। अगर ये पूछा जाए कि जहाँ ब्रह्मांड ख़त्म होता है उसके परे क्या है, तो कोई उत्तर नहीं आएगा। या फिर ये ब्रह्मांड कहाँ से आ जाता है, कोई उत्तर नहीं होगा उसका। या फिर एक सरल उदाहरण भी लीजिए, जो भी हमारे मानसिक विचार अनुभव प्रकट होते रहते हैं, ये कहाँ से आ जाते हैं, तो कोई उत्तर नहीं होगा इसका। अगर आप थोड़ा और विश्लेषण करें अपने आसपास के सभी अनुभवों पर, तो आप पाएंगे कि यहाँ सभी अनुभव केवल एक मानसिक विचार मात्र ही है। और ये मानसिक विचार ही इन अनुभवों को अलग अलग खंड में विभाजित करके जगत, शरीर और मन का आभास करवाती है। जिससे आपको जो भी दिख रहा है, जो भी अनुभव अभी प्रकट है आपके सामने, ऐसा लग सकता है कि वो भौतिक है और कहीं शरीर से दूर है। पर अगर इस पर विश्लेषण करें तो आपको पता चलेगा कि इंद्रियों द्वारा या फिर ये सभी अनुभव अंत में इंद्रियों के द्वारा मानसिक पटल पे ही बनाए जा रहे हैं। किसी न किसी प्रकार की रोशनी या ध्वनि किसी न किसी इंद्रिय में जा रही है और वो इंद्रियां कुछ विश्लेषण करके जो अंत में अनुभव बना रही है वो केवल एक मानसिक पटल पे बन रही है। और फिर ये मानसिक पटल कहाँ पर है, इसका कोई उत्तर नहीं आ सकता है। और ये मानसिक पटल अनुभवकर्ता से कितना दूर है, इसका भी कोई उत्तर नहीं आ सकता है। केवल ये समझा जा सकता है कि अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों ही रहते हैं वहाँ पर, कोई स्थान नहीं हो सकता। क्योंकि जो स्थान भी आपको दिख रहा है वो भी केवल
एक मानसिक अनुभव मात्र ही है। तो ये जो भी आपके सामने प्रकट अनुभव है, वो एक मिथ्या के रूप में है, क्योंकि उसके पीछे कुछ नहीं दिखता है। और उसके पीछे क्यों कुछ नहीं दिखता है? क्योंकि वो भी वहीं से आ रहा है जहाँ से अनुभव करता आ रहा है, अज्ञता से, जिसे हम अद्वैत कहते हैं। कोई भी तत्व नहीं है अनुभव और अनुभवकर्ता के पीछे, बस दोनों मूल हैं, हमेशा ही रहते हैं द्वैत में। तो ये जो प्रकट हो रहा है, अगर तत्व नहीं है, जो अनुभव करता है उसको छोड़कर जो प्रकट दिख रहा है हमें माया के रूप में, अगर उसके पीछे कुछ नहीं है, तो फिर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि ये है ही नहीं। जो इस जगत को मान रहा है कि है, वो केवल एक मान्यता पर आधारित है। वो मान्यता क्या है कि एक विचार प्रकट हो जाएगा कि मेरे सामने एक दीवार है या फिर मेरे सामने कोई संबंधी खड़ा है, और ये विचार इतना ठोस लगता है क्योंकि कई बहुत लंबे समय से ये इन विचारों पे ही आधारित होकर ये जीव अपना जीवन बिताया है। पर जैसे ही आप इस विचारों पे प्रश्न करने लगते हैं, तो फिर कोई भी ठोस उत्तर नहीं दिखता है कि इस विचार को सत्य क्यों माना जाए। और अगर सभी अनुभव मानसिक अनुभव ही हैं, तो फिर कुछ अनुभवों को सत्य मान लिया जाए और कुछ अनुभवों को अनदेखा कर दिया जाए, ये भी कुछ तार्किक नहीं लगता है। तो अंत में विश्लेषण करने से या मनन करने से आप यही समझ पाएंगे कि जो दिख भी रहा है वो है ही नहीं, और इसीलिए मिथ्या शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है कि जो दिख रहा है वो असत्य तो है ही, और साथ ही साथ पूरी तरह से मिथ्या भी है। वो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है जो ये प्रमाणित कर सकता है कि आपके सामने जो प्रकट है वो सत्य है। बस जब तक जीव का जीवन है और उसको अपने उत्तरजीविता का संघर्ष बनाए रखना है, या फिर जब तक उसे अपने जीवन को बनाए रखने का प्रयास करते रहना है, तब तक ही ये सत्य दिखता है, वो भी माया के स्तर तक ही, इसके परे कुछ नहीं है। तो साधक का जो यहाँ पे प्रश्न था कि यदि तत्व अपरिवर्तनीय है और माया परिवर्तनशील कैसे हो जाती है, तो पहले तो यही कि तत्व और माया दोनों परस्पर अनन्य हैं, और परिवर्तनशील होने के कारण ही ये माया होते हुए भी नहीं है, इसी भाव के कारण ही, इसी गुण के कारण ही। आशा करता हूँ यहाँ पर मैं अपनी बात रख पाया हूँ, पर इस पर कोई कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कुछ और बताना चाहते हैं तो साधक बता सकते हैं। शोभा जी का एक प्रश्न है कि मैं कोई अनुभव नहीं, ना कोई कर्म मेरा है, मैं तो सभी अनुभवों का साक्षी हूँ, यह ज्ञान होते हुए भी कर्ता भाव क्यों नहीं जाता? इसे शायद ऐसा हो सकता है शोभा जी कि कुछ समय आपको साक्षी भाव में रहना होगा और उसके बाद ये दिखने लगेगा। जैसे कि अभी आपको आत्मज्ञान हो गया है, आप समझ पा रहे हैं कि आप सभी अनुभवों के परे हैं, और जो भी अनुभव आपके सामने हो रहे हैं वो बिना किसी के किए जाते हुए भी हो रहे हैं। कोई कुछ कर नहीं रहा है फिर भी हो रहा है, करने वाला ही नहीं है तो फिर कैसे करेगा कोई? एक के बाद एक घटना हो रही है। पर बार बार जीवन, क्योंकि ये जीवन हमारे सामने अभी व्यक्त हो रहा है और एक लंबा समय, एक लंबा प्रयास हो चुका है इस जीव का, इस जीवन को बनाए रखने का। तो बार बार ऐसा हो सकता है कि उसकी पुरानी आदतें उस ज्ञान को भुला दें और अहम को सत्य मान ले बार बार, कि अहम जो कह रहा है कि मुझे भूख लग रही है तो मैं खाना खाऊंगा, या मेरे रिश्तेदार हैं यहाँ पर मुझे उनसे बात करना है, ये सब जो पहले अहम कर चुका है वो उसी कार्य को दोहराने लगेगा और फिर बुद्धि कह देगी कि हाँ यही सत्य है। पर बार बार अगर आप ज्ञान में आने का प्रयास करेंगे तो आप हर बार यही देखेंगे कि ये सब सारी घटनाएं एक के बाद एक अपने आप ही हो रही हैं, भले आप कुछ करें या ना करें। ये जो भ्रम है करने या ना करने का, ये भ्रम रहे या ना रहे का
सभी प्रकार के कर्म अपने आप ही होते चले जाएंगे। तो ये जो आपका प्रश्न है कि ये भाव क्यों नहीं जाता, इसमें समय लग सकता है। और समय एक लंबे समय के बाद भी, मान लीजिए कि पूरी तरह से ज्ञान स्थापित हो जाता है और फिर भी ऐसा कभी परिस्थिति आ जाए जहाँ पर जीव का जीवन किसी कठिनाई में आ जाए, कोई ऐसी घटना घट जाए जहाँ पर जीव की प्राथमिकता सबसे ज़्यादा उस समय जीवन बचाने की होगी, तो ज्ञान उस समय भुला दिया जाएगा। वापस से कर्ता भाव जागृत हो जाएगा। जैसे एक सरल उदाहरण है कि अगर कोई साधक जो पूरी तरह से ज्ञानी है, समझ में आता है उसे सभी चीज़ें कि यहाँ कोई करने वाला नहीं है, एक बगीचे में बैठा हुआ है, वहाँ अचानक से शेर आ जाए, तो निश्चित है कि उसका ज्ञान कुछ समय के लिए हट जाएगा, उसका पूरा प्रयास स्वयं को बचाने का हो जाएगा। और ये पूरी तरह से ठीक भी है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो फिर जीव का जीवन नहीं चलेगा। इस मनुष्य जन्म का जो सबसे बड़ा कार्य जो हो सकता है वो यही है कि इस शरीर के माध्यम से ये जान लेना कि मैं कोई शरीर नहीं हूँ, मैं वास्तविकता में मैं ये अस्तित्व की जानने की क्षमता हूँ, अर्थात अनुभव करता हूँ। अगर इतना समझ में आ जा रहा है तो इस शरीर का काम हो गया, सबसे ज़रूरी कार्य हो गया है। उसके बाद शरीर जो करता है वो करता रहेगा। आप हमेशा ज्ञान में आने का प्रयास कर सकते हैं, पर कुछ समय के बाद ये ज़्यादा स्थायी हो जाएगा आज की तुलना में, कि सभी चीज़ें अपने आप हो रही हैं। ये निश्चित है, इसमें संदेह आपका कम होता चला जाएगा समय के साथ। बस ऐसा हो सकता है कि अभी शायद आप नए हों तो ऐसा ज़्यादा हो सकता है कि बार बार लगे कि मैं कार्य कर रही हूँ, पर कुछ समय में चला जाएगा ये। आशा करता हूँ यहाँ पर मैं अपने विचार व्यक्त कर पाया हूँ और कुछ समझा पाया हूँ। अगर नहीं तो अगर कुछ भी प्रश्न हो तो आप फिर से पूछ सकती हैं इस पर। जी धन्यवाद शोभा जी। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि जब अनुभवकर्ता और अनुभव दोनों नित्य हैं तो अनुभवकर्ता ही तत्व क्यों है। तो शायद यहाँ पर साधक ये समझना चाह रहे हैं कि इस प्रश्न से ये तो समझ में आ रहा है कि साधक को ये पता है कि अनुभवकर्ता ही तत्व है और शायद उनके लिए प्रमाणित भी हो, पर वो ये सोच रहे हैं कि नित्यता कारण होना चाहिए तत्व होने का, पर ऐसा नहीं है। नित्य तो कुछ भी हो सकता है। एक व्यक्ति हमेशा ही झूठ बोल सकता है पूरे जीवन भर, पर वो क्योंकि हमेशा ही झूठ बोल रहा है उस पर भरोसा नहीं किया जाता। केवल ये बात कि वो हमेशा झूठ बोलता है, इस बात पे ये कहने से या फिर इस बात के प्रमाणित होने से ये प्रमाणित नहीं हो जाता है कि वो व्यक्ति सत्य हो जाएगा। तो ये तत्व की परिभाषा ही यही है कि जिसमें परिवर्तन ना हो। तो रहते तो दोनों हमेशा हैं, अनुभव और अनुभवकर्ता, पर केवल अनुभवकर्ता ही है जो हमेशा एक जैसा ही रहता है, जिस पर आप आधारित कर सकते हैं अपने आप को। अगर आप अनुभवकर्ता बनकर ये जीवन जीते हैं तो फिर जीवन थोड़ा सरल हो जाता है। अब बिना कुछ किए अगर आप ज्ञान में बहुत आगे भी नहीं जा रहे हैं, केवल अगर आप साक्षी भाव में ही रह पा रहे हैं लंबे समय तक, तो इतना करने से ही जीवन में आनंद अपने आप ही प्रकट होने लगता है। क्योंकि जो अनावश्यक है, जो कि अनुभव आधारित है, वो अपने आप ही कम होने लगता है। हमेशा ही साधक के पास दो विकल्प रहेगा, या तो सत्य के साथ रहना अर्थात अपने वास्तविक ज्ञान में रहना, या असत्य के साथ रहना। और जब साधक को समझ में आ जाता है कि यहाँ दो ही विकल्प हैं मेरे सामने, तो कोई भी बुद्धिमान साधक हमेशा सत्य को ही चुनेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जीवन के संघर्ष में जो ज़रूरी हो वो किया जाए, पर उस परिवेश में भी या फिर उस परिस्थिति में भी साधक ज्ञान को जानता रहेगा कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं ये अस्तित्व हूँ, और इसमें जो भी ये घटना चल रही है वो मेरे सामने चल रही है और ये ज़रूरी है अभी, तो ये मैं करूँगा।
तो पूरी तरह से ज्ञान में होकर अनुभव पर आश्रित हो जाता है कभी कभी साधक, पर उसका ज्ञान नष्ट नहीं होता है उस समय। और शायद आप ये प्रश्न भी पूछ रहे हैं कि, या ये समझना चाह रहे हो कि फिर अनुभवकर्ता को ही ज़्यादा महत्व क्यों दिया जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि अनुभवकर्ता को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। किसी के लिए भी अनुभवकर्ता बने रहना या वो इस ज्ञान में हमेशा रहे, वो उसके जीवन को नहीं चलाएगा। कोई भी साधक है अगर वो इस साक्षी भाव में हमेशा रह रहा है, तब उसका जीवन नहीं चलेगा आसानी से। उसे जीवन चलाने के लिए हमेशा ही अनुभव का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये जो माया प्रकट है वो हमेशा ही रहेगी। ये जो जीव है वो किसी न किसी रूप में, भले ही विकसित रूप में, ज़्यादा प्रगति करने के बाद किसी न किसी रूप में प्रकट रहेगा वो हमेशा। कभी गुरु के रूप में, कभी किसी देवी देवता के रूप में प्रकट रहेगा ही। पर जो सबसे अच्छा लाभ है इस अनुभव का, वो यही है कि बुद्धि के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये जीव हमेशा जान पाएगा कि वो सभी अनुभवों के या जीव जान पाएगा कि वो ये जो अनुभवों का संग्रह है वो किसी भी तरह से उसकी वास्तविकता को प्रमाणित नहीं करता है। हमेशा एक ही तरफ संकेत होता रहेगा कि ये कौन है जो जान रहा है, और जो भी जान रहा है वो हमेशा ही नित्य रहेगा, अपरिवर्तनीय रहेगा। तो इसी कारण से अनुभवकर्ता को तत्व कहा जाता है। सबसे ज़रूरी है कि ये शब्द मात्र ही है, बस साधक का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ये समझाने के लिए कि आप जिसे मैं कहते हैं अभी तक, नए साधक के लिए कह रहा हूँ, वो आप नहीं हैं, आप उसके परे हैं। आशा करता हूँ यहाँ पर मैं अपनी बात रख पाया हूँ। शोभा जी का एक और प्रश्न है, मैं भी चरण 4 में हूँ, मुझे विस्तार में समझाइए कि साक्षी भाव की साधना कैसे करें, किन विषयों पर मनन करें, कृपया मुझे समझाइए। साक्षी भाव की साधना में शोभा जी आपको कुछ भी विशेष करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ भी विशेष करेंगे, पहले साक्षी भाव की साधना है क्या है। जैसे एक साधक अपना यात्रा शुरू करता है तो वो शुरुआत में माया के स्तर पे रहता है। माया कहने का मतलब वो स्वयं को शरीर या फिर मन का कोई प्रक्रिया मानता है। कुछ भी माने, वो एक मनो शरीर यंत्र ही अंत में रहता है। पर जब उसे आत्मज्ञान होता है तो उसे पहली बार समझ में आता है कि अनुभव है और अनुभव करता है, और ये दोनों पूरी तरह से परस्पर अनन्य हैं, इनमें कोई भी भेद नहीं है। ये समझ में आता है जब वो ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़ता है। तो 3 स्तर आपके पास हमेशा रहेंगे। माया का स्तर, या किसी और से पूछेंगे तो वो और भी स्तर बता सकते हैं, मैं अपने जो मुझे समझ में आता है मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ। 3 स्तर आपके पास हमेशा रहेंगे। एक माया का स्तर जहाँ जीवन चल रहा होगा, दूसरा द्वैत का स्तर जहाँ पर अनुभव और अनुभव करता रहेंगे, और तीसरा अद्वैत का स्तर। ये जो चौथा चरण है, यहाँ पर साक्षी भाव की साधना करनी है। अर्थात ये माना जा रहा है कि जो जीव है वो हमेशा उसका जो ध्यान रहेगा वो ज्ञान की तरफ रहेगा। ज्ञान मतलब आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, उस ज्ञान की तरफ रहेगा। अब इस ज्ञान पर जब आपका ध्यान रहेगा, उसके बाद जो भी चल रहा है उसमें आपकी लिप्तता कम होनी चाहिए। अर्थात जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी पार्टी में जाना है आपको, पर क्योंकि आपकी साधना चल रही है तो आप ऐसा सोच सकती हैं कि मेरी साधना चल रही है, मैं कैसे इस पार्टी में जाऊं। तो ये जो भाव उत्पन्न हुआ है ये भी आपको नहीं करना है, इसके साथ भी लिप्त नहीं होना है। कुछ करना या कुछ नहीं करना, दोनों ही करना ही है। आपको केवल पीछे रहने का प्रयास करना है इन दोनों कार्यों के। ये साक्षी भाव की साधना रहेगी। अगर यहाँ पर आप लिप्त होने लगेंगे या किसी चीज़ को परिभाषित करेंगे कि ये सही है या गलत है, ये नैतिक है या अनैतिक है, वो सब अहम का कार्य होगा। अहम अपने पुराने ज्ञान के कारण किसी चीज़ को किसी न किसी रूप में परिभाषित करता रहेगा और प्रयास करता रहेगा कि कुछ न कुछ कार्य करवाते रहने का जीव से। पर आपको हमेशा पीछे रहना है। अगर आप ये देख पाएंगे कि ये जो भी हो रहा है, यहाँ पे जो भी प्रकट हो रहा है, वो एक मूवी की तरह, पिक्चर की तरह, बस एक के बाद एक घटना होते जा रही है,
जहाँ पर आप कहीं किसी भी घटना से लिप्त नहीं हैं, पीछे हैं, तो वो सही तरह से साक्षी भाव की साधना हो पाएगी। पर ऐसा नहीं है कि 100% समय शुरू यानी कि पहले हफ्ते से ही होने लगे, जहाँ पर आप पूरी तरह से अनुभव से भिन्न हो जाएं। बस आपको प्रयास करते रहना है, इस प्रयास को ही साक्षी भाव कहेंगे। और एक समय होगा जब ये अस्थायी हो जाएगा। जैसे आपने पहले ही पूछा था कि यह कर्ता भाव क्यों स्थायी नहीं होता है। ये अकर्ता भाव स्थायी होने से ही, जैसे जैसे आपका साक्षी भाव बढ़ता चला जाएगा, ये कर्ता भाव भी स्थापित होने लगेगा। आपको दिखेगा कि सारी घटनाएं अपने आप चल रही हैं। उस समय भी अहम उठेगा और ये कहेगा कि नहीं तुम ही कर रहे हो, पर आपको ये भी दिखेगा कि ये इसका चाल है, ये एक भ्रम मात्र है। तो यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पीछे रहने की ज़रूरत है किसी भी चीज़ से। इस साक्षी भाव की साधना में जो आपने पूछा है कि क्या करें या कुछ ना करें, ये कुछ ना करें को भी, इस पर आप मनन कर सकती हैं थोड़े थोड़े समय के लिए कि कुछ नहीं करने को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ नहीं करने को भी साधक करने लगता है कि मैं नहीं करूँगा, और नहीं करने के लिए वो सभी प्रकार की इच्छाओं को दबाने लगेगा कि मैं अब नहीं करूँगा, इसके पीछे भी नहीं जाऊँगा। वो भी एक कार्य ही हो जाता है। आज मैं घर से कहीं घूमने नहीं जाऊँगा, ये भी एक कार्य हो जाएगा। नहीं जाना भी एक कार्य हो जाता है साधक के लिए उस समय। तो कुछ ना करें, इस पर आप मनन करें, कर सकती हैं थोड़े समय के लिए। आपको वो एक स्थान प्राप्त करना पड़ेगा इस पूरे साधना के दौरान, जहाँ पर आप देख पा रही हो कि आप कुछ करने वाली नहीं हैं वास्तविकता में, केवल जानने वाली हैं। और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे विचार उठ सकते हैं, बहुत सारे प्रयास हो सकते हैं मानसिक वृत्तियों के, जो बार बार आपको भ्रमित करेंगे कि नहीं तुम ही कर रहे हो, या तुम्हें करना ही चाहिए, कैसे नहीं करोगे तुम। तो उसके भी परे आप होने का प्रयास करें। और बाकी मनन में तो आपका शायद जो परीक्षा था वो शायद इसी शुक्रवार को हुआ था ना, तो आपका परीक्षा अच्छा गया था, आपके ज्ञान भी अच्छी हैं। कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर मनन पर। जब भी आप फंस जाएं साक्षी भाव में, अगर जब भी आपको लगे कि मेरा साक्षी भाव चला जा रहा है, पहले ये समझ लें कि कुछ नहीं करने को कैसे परिभाषित करेंगे, ये मनन करके आप जान पाएंगी। और उसके बाद ऐसा हो सकता है कि कई घटनाओं में साक्षी भाव चला जाए, तो आप उन घटनाओं पे मनन कर सकते हैं कि क्या हुआ था जिसकी वजह से साक्षी भाव चला गया। और फिर आप पाएंगे कि जीवन में कुछ ज़्यादा ज़रूरी है जिसकी वजह से साक्षी भाव चला गया था, जो कि बहुत ही नैसर्गिक है, सभी साधकों के साथ होता है। क्योंकि तुरंत में तो जो जीवन इतने लंबे समय तक जीते हुए आए हैं उसे नकारा नहीं जा सकता है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं आपकी, और आप पर बहुत सारे लोग निर्भर हो सकते हैं, तो तुरंत तो हटाया नहीं जा सकता है। पर ये जो 3 महीने की साधना है, ये आपको तैयार कर देगी भविष्य के लिए, जिससे भविष्य में जो अशुद्धियाँ होने की संभावना हो वो कम होती चली जाएंगी। आज जो जितनी भी अशुद्धियाँ होंगी, अर्थात तो हर कारण जिसकी वजह से साक्षी भाव नहीं रह पा रहा है, वो भूतकाल के कर्मों की वजह से होंगी। पर अब से जो कर्म होंगे उससे भविष्य के अशुद्धियों का नाश अपने आप ही होने लगेगा। तो बस आपको उस चीज़ पे मनन करना होगा कि क्या है जो मेरे साक्षी भाव को स्थापित नहीं होने दे रहा है। बाकी ज्ञान आपके पास है, उसका आप हमेशा ही लाभ उठा सकती हैं। और जैसे जैसे आपको समझ में आने लगेगा कि मेरे जीवन की ये चीज़ें हैं जो मेरे साक्षी भाव को स्थापित नहीं होने दे रही हैं, और साथ ही साथ अगर आप साक्षी भाव को प्राथमिकता देती हैं, तो बाकी सारी चीज़ें जो कि साक्षी भाव को हटा रही हैं वो अपने आप ही कम होने लगेंगी जीवन से। तो ऐसे ही आप बढ़ सकती हैं आगे, यही सुझाव रहेगा। बाकी सभी साधकों का अपना खुद का ही प्रयास होता है, और वो खुद ही, क्योंकि सबका जीवन एकदम भिन्न है। जो मैं बता रहा हूँ वो मैं जो सीखा अपने जीवन के अनुसार सीखा। सभी के जीवन भिन्न हैं, तो सभी के जो प्रयास होंगे वो भी भिन्न होंगे। मूल यही रहेगा कि सभी कर्तव्यों के पीछे रहना है, और ये ढूंढते रहना है कि किस कारण से मेरा साक्षी भाव नहीं रह पा रहा है। अगर इतना कर पाएंगे तो मेरे ख्याल से इस समय का सबसे अच्छा सदुपयोग हो पाएगा। अगर कोई और साधक भी कुछ बताना चाहते हैं अपने अनुभव से, क्या करना चाहिए किसी साधक को, तो बता सकते हैं। मैं तब तक आखिरी प्रश्न पे बढ़ता हूँ, और अगर कोई साधक कुछ पूछना या बोलना चाहते हैं तो कभी भी बोल सकते हैं।
एक साधक पूछ रहे थे कि क्या जड़ पदार्थ का तत्व भी अनुभव करता है? तो बहुत ही सरल है, आप ये देखने का प्रयास करें कि जड़ पदार्थ के बारे में पता किसको चल रहा है। अगर आपको ही पता चल रहा है, अर्थात अनुभवकर्ता को ही पता चल रहा है, तो वही होगा सभी अनुभवों के पीछे। पर जैसा हमने पहले भी चर्चा किया था कि केवल इतना कहा जा सकता है कि जड़ पदार्थ के पीछे अनुभव करता है, उसे देखने वाला, उसे जानने वाला अनुभव करता है। पर तत्व, पदार्थों का तत्व जो है वो अज्ञेय है, अर्थात अनुभवकर्ता उस पदार्थ का या फिर उस जड़ पदार्थ का कारण नहीं है। बस अनुभवकर्ता उसके पीछे रह के उसे देख सकता है, जान सकता है सभी अनुभवों को। यहाँ तक कि मैं ये भी कहूँगा कि ये जो शरीर है, जिसे हम मनुष्य यंत्र कहते हैं, या फिर अगर आप अपने किसी भी रिश्तेदार पर नज़र डालेंगे और आपको जो वो शरीर दिख रहा है, बोलता हुआ, हंसता हुआ, खेलता हुआ, वो भी एक जड़ पदार्थ मात्र ही है। हमें ऐसा लग रहा है कि वो एक जीवन जी रहा है या फिर ये शरीर एक जीवन जी रहा है, पर कुछ नहीं हो रहा है। बस एक के बाद एक घटना चलती चली जा रही है और ये घटना बस संस्कार में कैद हैं और उन संस्कार की वजह से एक के बाद एक कार्य होते चले जा रहे हैं। जैसे एक खिलौने वाली कार जिसमें चाबी भर दी जाए तो वो चलने लगती है। कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वो जीवंत हो गई है, पर उसके पीछे जो उसके स्प्रिंग में ऊर्जा भर दी गई थी चाबी के माध्यम से, वही संस्कार हैं जिसकी वजह से चल रही है। जब तक ये संस्कार रहेगा ये जीवन चलता रहेगा, पर उसे कोई जानने वाला नहीं है। ऐसा हो सकता है कि दो व्यक्ति बात कर रहे हों आपस में और हंस रहे हों, पर एक ज्ञान मार्ग ये जानता है कि वो दोनों का हंसना बस एक कथा मात्र है, एक कहानी जैसा है। एक व्यक्ति कुछ बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति उसका प्रतिक्रिया दे रहा है, वो भी एक कहानी मात्र है। कोई कुछ कर नहीं रहा है, बस एक के बाद एक घटना हो रही है और उसी में ये अहम आकर ये दावा कर देता है कि ये जीवन है। कभी कहता है ये मेरा जीवन है, कभी कहता है मेरे रिश्तेदारों का जीवन है, पर कुछ नहीं है। सभी यहाँ पर जड़ पदार्थ ही हैं और सभी पदार्थों के पीछे केवल एक ही मैं है, जो आप हैं। आशा करता हूँ यहाँ मैं अपनी बात रख पाया हूँ। आज के मेरे इतने ही प्रश्न थे, पर अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, या कुछ बोलना भी चाहते हैं तो बोल सकते हैं। नहीं तो आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।